नमस्ते विद्यार्थियों। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान उसमें अध्याय 2 कंप्लीट हो गए थे। आज हम अध्याय 3 के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय जो 3 है और 5 भाग हो गए थे, आज भाग 6 चलेगा। 2 अध्याय जिसमें हमने प्रथम अध्याय में 1857 की क्रांति पढ़ी। अध्याय 2 के अंदर हमने क्रांतिकारी में राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा। और आज है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान के जो प्रमुख किसान आंदोलन रहे ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के अंदर क्या था, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद में यहाँ की जनता पर काफ़ी अत्याचार हो रहे थे। इन अत्याचारों के विरुद्ध किसानों ने, इन पर लाग बाग कर अधिक लगाया जा रहा था, तो किसानों ने इकट्ठे होकर आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। और सर्वप्रथम हमारा जो किसान आंदोलन रहा, पहला आंदोलन था बिजौलिया किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बिजौलिया किसान आंदोलन। सबसे पहले हम लेते हैं बिजौलिया किसान आंदोलन कि बिजौलिया किसान आंदोलन कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसके बारे में हम इस आंदोलन को लेंगे। बिजौलिया जो किसान आंदोलन था, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये बिजौलिया है कहाँ। देखिए बिजौलिया है वो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में कहाँ है बिजौलिया? वर्तमान में जो भीलवाड़ा है राजस्थान का जिला, उस जिले के अंदर बिजौलिया है। प्यारे विद्यार्थियों, जो हम ये पढ़ रहे हैं वो हमारे कक्षा 9 के अंदर जो नया कोर्स है उस कोर्स के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो पहला हमारा कौन सा आंदोलन है? बिजौलिया किसान आंदोलन। वर्तमान में ये बिजौलिया कहाँ पर बताया गया? भीलवाड़ा के अंदर। ये क्या था? उस समय जब बिजौलिया किसान आंदोलन किया गया उस समय मेवाड़ राज्य के प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। क्या था? मेवाड़ राज्य के प्रथम श्रेणी का ठिकाना। ये बिजौलिया था जिस समय किसानों ने आंदोलन किया। अब कब किया? यह कब की बात है? 1897 की। 1897 में जब किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन किया इकट्ठे होकर, तो उस समय मेवाड़ क्या था कि प्रथम श्रेणी का ठिकाना बताया गया। कौन सी श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का क्या था? ठिकाना था। क्या? बिजौलिया। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि बिजौलिया वर्तमान में किस जिले में? तो आंसर क्या आएगा? भीलवाड़ा में। मेवाड़ राज्य के प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा था? बिजौलिया।
यहाँ के जो अधिकांश लोग थे या अधिकांश जो किसान थे, कहाँ के? बिजोलिया के। यहाँ के अधिकांश किसान धाकड़ जाति के थे। ध्यान रखना, कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में भी आया हुआ है कि अधिकतर किस जाति के लोग थे। बिजोलिया किसान आंदोलन, यानी बिजोलिया में किसान आंदोलन किस जाति के लोगों ने किया? धाकड़ जाति। यहाँ के अधिकांश लोग कौन सी जाति के थे? धाकड़ जाति के लोग थे। तो बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में। मेवाड़ की प्रथम श्रेणी का ठिकाना किसको माना गया? बिजोलिया को। यहाँ के अधिकांश किसान कौन सी जाति के थे? धाकड़ जाति के। अधिकांश धाकड़ जाति के थे। 1894 में राव गोविंद, बात कब की है? 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास, बात कब की कर रहे हैं हम? 1894 की। 1894 में क्या हुआ कि राव गोविंद दास था, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कब की बात है? 1894 ईस्वी में। उस समय यहाँ का शासक था राव गोविंद दास। इसकी क्या हो गई? मृत्यु। मृत्यु के बाद बिजोलिया के ठिकाने के जो जागीरदार व किसानों के संबंध में विभिन्न कारणों से कटुता आ गई। अब जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद में बिजोलिया जो बिजोलिया थे, उस बिजोलिया के ठिकाने के जागीरदार के ठिकाने, बिजोलिया के ठिकाने के जागीरदार कि उस समय जो शासक बनता था उसको क्या कहा जाता था? जागीरदार। तो जागीरदार व किसानों के संबंधों में, दूसरे कौन थे? वह किसानों के संबंधों में, किसानों के संबंधों में कि एक तरफ कौन थे? जागीरदार, दूसरी तरफ कौन थे? किसान। इनके संबंधों में विभिन्न कारणों से आपस में क्या आ गई? कटुता आ गई। तो किसानों के संबंध के ठिकाने के जागीरदार व किसानों के संबंध में आपसे विभिन्न कारणों से कटुता आ गई। कि आपस में विरोध करने लगे। और विरोध के कई कारण थे। लगान ज़्यादा वसूल करना, अत्याचार करना। परिणाम क्या हुआ कि इस कटुता के कारण परिणाम क्या सामने आया कि बिजोलिया के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ क्या निकला? परिणाम स्वरूप क्या परिणाम निकला इसका? कि किसानों ने क्या कर दिया? किसानों ने, अब किसान कहाँ के थे? बिजोलिया के। बिजोलिया, यहाँ के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आंदोलन प्रारंभ कर दिया। दोबारा देखिए इसको। बिजोलिया वर्तमान में कौन से जिले में पड़ता है? भीलवाड़ा में। मेवाड़ राज्य के प्रथम श्रेणी का ठिकाना था।
बात कब की कर रहे हैं हम? 1894 में, जब राव गोविंद दास यहाँ का जागीरदार था उस समय, कि ये उस समय प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अधिकांश लोग यहाँ पर कौन सी जाति के निवास करते थे? धाकड़ जाति के। 1894 में राव गोविंद दास की मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ कि 1894 में जो यहाँ का जागीरदार था राव गोविंद दास, उसकी मृत्यु हो गई। तो बिजोलिया के जो नया जागीरदार बना, वो जागीरदार और किसानों के संबंधों में क्या आ गई? आपस में कटुता आ गई। अब इस कटुता के कई कारण थे। बिजोलिया के किसानों पर अत्याचार करना, बिजोलिया के किसानों पर अत्यधिक कर भार लगाना, तो इन के कारण उनमें आपस में क्या आ गई? जागीरदार और किसानों में आपस में क्या आ गई? कटुता आ गई। और कटुता के परिणाम क्या निकला? परिणाम स्वरूप बिजोलिया में जो किसान थे, इन किसानों ने क्या कर दिया? आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, बिजोलिया जो किसान आंदोलन का चरण रहा, वो 3 चरणों में हुआ था। ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण इसका रहा 1897 से लेकर 1915 तक। द्वितीय चरण रहा इसका 1915 से लेकर 1923 तक। और तृतीय चरण रहा इसका, जब ये समाप्त हुआ 1941 में, तब तक इनका ये तीसरा चरण। तो इस प्रकार ये 3 चरणों के अंदर ये आंदोलन हुआ। तीनों चरणों में अलग अलग लोगों ने इन आंदोलन का नेतृत्व किया। तो यहाँ अब आगे देखिए कि बिजोलिया बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन हम बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन हम 3 भागों में करते हैं। 3 भागों में करते हैं। कितने भाग बताए इसके? 3 भाग की अध्ययन हम कितने भागों में करेंगे? 3 भागों में किसका? बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन करेंगे। अब ये 3 भाग कौन कौन से? कि प्रथम चरण, और प्रथम चरण रहा इसका, प्रथम चरण था वो रहा था 1897 से लेकर 1897 ईस्वी से लेकर 1915 ईस्वी तक रहा। कब तक? प्रथम चरण 1897 से लेकर 1915 ईस्वी तक रहा। और इस काल में जो आंदोलन हुआ, कौन से काल में? प्रथम जो चरण रहा, इस काल के अंदर जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का नेतृत्व यहाँ की स्थानीय जनता ने किया था। तो इस काल में क्या लिखेंगे हम? इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि उस समय जो स्थानीय लोग थे या स्थानीय जनता थी, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। कब? 1897 से लेकर 1915 ईस्वी तक प्रथम चरण में ये जो किसान आंदोलन चला, उस आंदोलन का नेतृत्व यहाँ के स्थानीय लोग थे। इन लोगों ने इनका नेतृत्व प्रदान किया। द्वितीय चरण और द्वितीय चरण कब से कब रहा? 1915 से
1915 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक। द्वितीय चरण कब से कब तक रहा? 1915 से लेकर 1923 ईस्वी तक द्वितीय चरण रहा। और इस काल में आंदोलन का ये महत्वपूर्ण रहा कि इस काल के अंदर जो आंदोलन रहा ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा। क्यों रहा? कि इस आंदोलन का जो संचालन था वो राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर सभी जो अनुभवी व्यक्ति थे उन अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा किया गया। तो हम इसमें से थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इस आंदोलन, इस चरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि इस चरण में आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ और अनुभवी व्यक्तियों ने इस आंदोलन में भाग लिया। तो द्वितीय चरण रहा, कहा जाता है कि इस चरण का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और महत्वपूर्ण योगदान रहने का कारण क्या था कि ये राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था, कि इस चरण के अंदर जो आंदोलन था वो राष्ट्रीय स्तर पर चला गया और इसमें जो भाग लेने वाले थे वो महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इस आंदोलन का संचालन किया, अनुभवी व्यक्तियों ने। और तीसरा जो चरण रहा, इसका तीसरा चरण, अब ये तीसरा चरण कब से कब तक रहा कि ये जो 1941 तक हुआ, 1941 तक रहा। तो इस प्रकार ये क्या था, 3 चरणों में ये आंदोलन हुआ। प्रथम चरण का जो हमने पढ़ा कि 1897 से लेकर 1915 ईस्वी तक प्रथम चरण रहा। इस काल के अंदर जो आंदोलन हुआ, कौन से प्रथम चरण में, वह उसमें किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? स्थानीय लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय चरण जो आंदोलन रहा ये कब से कब तक रहा? 1915 से लेकर 1923 ईस्वी तक। इस आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि इस समय जो आंदोलन हुआ वो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ और इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति अनुभवी व्यक्ति थे। तीसरा का काल बताया गया कि जो आंदोलन चला कब से, 23 के बाद में, 23 से लेकर 41 तक। तो ये तीसरा काल रहा इसका आंदोलन का। अब इसके प्रथम जो चरण रहा उसमें कैसे कैसे भूमिका निभाई उनके बारे में हम जानेंगे कि प्रथम चरण में कौन आया, कहाँ से आया और किस प्रकार इस आंदोलन को सुचारू रूप से उन्होंने चलाया। तो बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उसका प्रथम चरण कब से स्टार्ट होता है? 1893 से इसका स्टार्ट होता है और कब तक है? प्रथम चरण अभी हमने बात की कि 1897 से लेकर 1915 तक ये रहा। तो अब 1897 में क्या घटना घटती है? बात कब की है? 1897 की। 1897 ईस्वी में क्या हुआ कि बिजोलिया के ठिकाने के हजारों किसान मृत्युभोज में
कि बिजोलिया था, उस समय ये क्या था, बिजोलिया ठिकाने, बिजोलिया ठिकाने के हजारों, बिजोलिया ठिकाने के हजारों क्या थे, किसान एक मृत्युभोज था, किसान मृत्युभोज, मृत्युभोज। और मृत्युभोज काम था, मृत्युभोज के अवसर पर, मृत्युभोज के अवसर पर। और ये मृत्युभोज कौन से गांव में था, इसका विशेष ध्यान रखना है कि मृत्युभोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव था, गिरधरपुरा, गिरधरपुरा गांव, गिरधरपुरा गांव में इकट्ठे हुए, इकट्ठे हुए। घटना कब की है, 1897 की। 1897 में कौन सा अवसर था कि एक मृत्युभोज अवसर था। मृत्युभोज के ऊपर हजारों किसान, कौन से ठिकाने के, बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान, एक गांव था जिसका नाम था बिजोलिया के अंदर गिरधरपुरा। इस गिरधरपुरा के अंदर हजारों किसान इकट्ठे हुए। उस समय मृत्युभोज हुआ, विवाह हुआ, ऐसे अवसरों पर काफ़ी लोग इकट्ठे होते थे। तो इस मृत्युभोज पर क्या हुआ कि काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, और स्थान का नाम पूछ लिया जाए तो गांव था गिरधरपुरा। यहाँ ठिकाने जो थे, अब इसमें क्या बात की गई कि यहाँ पर जो ठिकाने के, यहाँ ठिकाने के अत्याचारों, अत्याचारों कि जो ठिकाना था उस पर जो अत्याचार हो रहे थे, अत्याचारों कि यहाँ पर जो ठिकाना था उस पर अत्याचार व शोषण से परेशान किसानों ने, अत्याचार शोषण से परेशान किसानों ने, किसानों ने कि शोषण किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था, उससे परेशान किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया, विचार विमर्श किया। अब उस समय तो क्या विचार विमर्श कब करते थे, जब ऐसे समारोह में इकट्ठे होते थे, उस समय विचार विमर्श करते थे। आज जैसे मोबाइल क्रांति उस समय नहीं थी कि जब मन किया तभी बात कर ली। उस समय अवसर था कि विचार विमर्श कब करते थे कि कोई भी सामूहिक अवसर होता था, उस अवसर पर वो जाकर विचार विमर्श किया और ये निर्णय किया, विचार विमर्श किया और निर्णय किया, निर्णय किया। क्या निर्णय करेंगे कि आपस में विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के बाद में क्या निर्णय किया कि उनके प्रतिनिधि, कि उस समय अपना प्रतिनिधि जो बना कि हम जो इकट्ठे हुए हैं, हम अपने जो भी प्रतिनिधि हैं, एक या दो व्यक्तियों को प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। विचार विमर्श के बाद में ये निर्णय निकाला गया कि हमारे इस आंदोलन जो हम कर रहे हैं उसमें हम कुछ व्यक्तियों को प्रतिनिधि चुनेंगे। वो प्रतिनिधि जो उदयपुर जाकर महाराणा है प्रतिनिधि, उनके प्रतिनिधि उदयपुर के
महाराणा फतेह सिंह कि उस समय महाराणा कौन था, फतेह सिंह से भेंट करेंगे और भेंट करके क्या कहेंगे कि न्याय की पुकार करेंगे, कि वो हमारे प्रतिनिधि वहाँ जाएंगे, महाराणा फतेह सिंह से भेंट का मतलब होता है मुलाकात। क्या? मुलाकात। भेंट कर कि यहाँ के हमारे जो प्रतिनिधि है वो महाराणा फतेह सिंह के पास में भेंट करेंगे और हमारे न्याय की, हमारे लिए और क्या करेंगे, न्याय के लिए पुकार करेंगे, कि हमारे जो जागीरदार अत्याचार कर रहा है उस अत्याचार के बारे में बताएंगे और हमारे लिए जो न्याय है उस न्याय के पुकार वो हमारे प्रतिनिधि वहाँ जाकर करेंगे। और भेंट किससे करेंगे? महाराणा फतेह सिंह से जाकर। बात समझ में आई? नहीं? दोबारा देखिए इसको कि 1897 में हम बात कब की कर रहे हैं? प्रथम चरण की बात कर रहे हैं कि 1897 में बिजोलिया के जो ठिकाना था उसके हजारों किसान मृत्यु भोज के अवसर पर, एक गांव था जिसका नाम था गिरधरपुरा, उस गिरधरपुरा में इकट्ठे हुए यहाँ ठिकाने के अत्याचारों कि हमारा जो बिजोलिया था उस पर जो अत्याचार किया जा रहे थे, उस अत्याचारों शोषण से परेशान किसानों ने एक दूसरे से क्या किया? विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करके ने के बाद में ये निर्णय निकाला कि हमारे प्रतिनिधि कहाँ जाएंगे? उदयपुर जाएंगे। और उस समय उदयपुर का जो महाराणा था वो कौन था? फतेह सिंह। उससे भेंट करेंगे और हमारे लिए किसकी पुकार करेंगे? न्याय की पुकार करेंगे कि हमें क्या मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। जो हमारे ऊपर क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर जो शोषण हो रहा है, उन शोषण से हमें क्या मिलनी चाहिए? मुक्ति मिलनी चाहिए। ये पुकार कहाँ करेंगे? महाराणा फतेह सिंह के पास में करेंगे। अब जब ये प्रतिनिधि वहाँ गए किंतु ये क्या हुआ? पुकार करेंगे तो किंतु क्या हुआ? परिणाम कुछ नहीं निकला। किंतु परिणाम कुछ नहीं निकला। उसने सोचा था कि हमारे प्रतिनिधि कहाँ जाएंगे कि उदयपुर में के महाराणा है फतेह सिंह, उस फतेह सिंह के पास में जाएंगे, उनसे भेंट करेंगे और पुकार करेंगे कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको कुछ कम करो। लेकिन परिणाम क्या हुआ? कुछ भी नहीं निकला। उसने कुछ भी नहीं कहा। अब बात आती है 1903 की। उन्नीस सौ तीन के अंदर क्या हुआ? 1897 के बाद में घटना कब की है? 1903 ईस्वी में। अब हम चर्चा करेंगे कब की, किस घटना की? 1903 में। 1903 में क्या हुआ कि राव कृष्ण ने बिजोलिया को एक नया, कि राव कृष्ण सिंह ने 1903 में किसको जागीरदार बनाया गया? कि राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में एक नया, राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में
एक नया कर, और उस कर का नाम क्या रखा गया? एक नया कर, और नया कर का नाम क्या रखा गया? चौरी कर। चौरी कर क्या नाम रखा गया? चौरी कर प्रारंभ किया। प्रारंभ किया किसने? राव कृष्ण सिंह ने। और कहां पर किया? बिजोलिया के अंदर एक कर प्रारंभ किया, और उस कर का नाम क्या रखा गया? चौरी कर। अब चौरी कर, इसमें क्या था? चौरी कर क्या था कि किसान थे, वो अपनी पुत्री का विवाह करते थे। उस पुत्री के विवाह पर शासक को 13 रुपये, अभी जो बुकाई है उसमें 13 रुपये, लेकिन कुछ तथ्य में 5 रुपये बताया गया है कि 13 रुपये किसको दिया जाता था? कि यहाँ के जो जागीरदार थे, उस जागीरदार को जब वो आशीर्वाद, विवाह के बाद में आशीर्वाद लेने जाता लड़की का पिता, तो उस समय उसको ये देना पड़ता था। तो इससे भी क्या हुआ? किसान परेशान हुए कि चौरी कर प्रारंभ किया। चौरी कर क्या था? कि विवाह के अवसर पर दिए जाने वाला कर, लड़की के, ध्यान रखना इसका, लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये, अभी जो बुकाई हैं उसमें कितने रुपए बताए गए हैं? 13 रुपये। बाकी पिछले जो तथ्य थे, कुछ तथ्य क्या थे? 5 रुपये। पुराने तथ्य में क्या बताया गया था? 5 रुपये। ये विवाह जब किया जाता था, उसको ठिकाने में, लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये, ठिकाने में जागीरदार को जमा करवाने पड़ते थे। चौरी कर क्या था? कि लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये, अर्थात कुछ पुराने तथ्य कितने मिलते हैं? 5 रुपये के, कि ये 5 रुपये ठिकाने में, अब ठिकाना कौन सा था उस समय? बिजोलिया। ठिकाने में क्या है? किसके पास में जागीरदार को क्या करवाने पड़ते थे? जमा करवाने पड़ते थे। अब क्या हुआ? किसानों ने इसका मौन विरोध किया। अब मौन विरोध कैसे किया? कि उन्होंने 2 वर्ष तक, सभी किसानों ने 2 वर्ष तक अपनी किसी भी लड़की का विवाह नहीं किया। अब विरोध करते, खुलकर विरोध करते, तो उनको क्या दंड दिया जाता था। तो किसानों ने क्या किया? कि इसका मौन विरोध किया। किसानों ने इसका मौन विरोध किया। अब मौन विरोध किया, और क्या हुआ? और 2 वर्ष तक किसानों ने अपनी लड़कियों का विवाह बंद कर दिया। कि 2 वर्ष तक किसी ने भी एक भी लड़की का विवाह नहीं किया, बिल्कुल खुलकर वो सामने नहीं है। मौन विरोध किया उन्होंने। किन लोगों ने? कि बिजोलिया के जो किसान थे उन लोगों ने, और अपनी किसी भी लड़की का विरोध, वो
विवाह नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र के क्या कर दिए, कर कम रियायत दी। उसके बाद कि जब ये 2 वर्ष तक कि क्या हुआ कि किसी ने भी कोई लड़की का विवाह नहीं किया, तो उसके बाद राव ने, जो जागीरदार था करशन सिंह राव, उसने क्या किया, राव ने कुछ रियायत दी। कि कुछ छूट दी, भाई आपसे जब 5 रुपए हैं तो कुछ कम कर दे, जब 13 रुपए बताए तो उसमें कम कर दिया जाएगा, तो कुछ इसमें क्या कर दी, छूट दी। तो ये थी घटना कब की है, 1903 की घटना है। 1903 के अंदर राव करशन सिंह बिजोलिया ठिकाने का जागीरदार था। उसने एक कर लगाया और उस कर का नाम क्या था, चौरी कर। तो राव करशन सिंह ने 1903 में कौन सा कर लगाया था, चौरी कर। क्वेश्चन आ जाए कि चौरी कर किसने प्रारंभ किया था, तो राव, आंसर क्या रहेगा, राव करशन सिंह। क्वेश्चन आ जाए कि राव करशन सिंह ने चौरी कर कब लगाया, तो सन पूछ ले तो 1903 के अंदर। तीसरा क्वेश्चन कि राव करशन सिंह ने चौरी कर कौन से ठिकाने पर लगाया, तो बिजोलिया ठिकाना। चौरी कर क्या था, चौरी कर लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये, अर्थात कुछ तथ्यों में हमें 5 रुपये मिलते हैं। विवाह के अवसर पर जो ठिकाना था उसमें जागीरदार को जमा करवाने पड़ते थे 5 रुपये। नई बुक में कितना बताया, 13 रुपये। ये पुराने तथ्य में कितना बताया गया, कुछ तथ्यों में 5 रुपये बताए गए। तो ये कहाँ पर जमा करवाने पड़ते थे, जागीरदार को देने पड़ते थे, अर्थात उस ठिकाने के जागीरदार के पास में जमा करवाने पड़ते थे। तो चौरी कर, क्वेश्चन है यहाँ पर भी हो सकता है कि चौरी कर क्या था, छोटा क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि चौरी कर क्या था। तो आंसर क्या लिखोगे कि विवाह के अवसर पर 13 रुपये, अर्थात कुछ तथ्यों में कितने बताए, 5 रुपये जो जागीरदार था, ठिकाने का जागीरदार, उसके पास में जमा करवाने पड़ते थे। इनका क्या किया कि मौन विरोध किया। किन्होंने, बिजोलिया के किसानों ने। मौन का मतलब होता है कि खुलकर विरोध नहीं किया, और 2 वर्ष तक किसानों ने लड़कियों का विवाह यानी कन्याओं का विवाह क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद करने के बाद में राव ने कुछ जो कर था उस कर में क्या दी गई, रियायत दी। किसके द्वारा, राव करशन सिंह के द्वारा। तो ये घटना कब की है, ये घटना 1903 की है। अब घटना 1906 की घटना की बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। 1906 ईस्वी में 3 के बाद में हमें कब तक पहुंच गए, 1906 में। 1906 में क्या हुआ कि जो करशन सिंह था, ये करशन सिंह निसंतान था, इसकी मृत्यु हो जाती है, और अपने के रिश्तेदार यानी अपनी एक नाती, एक संबंधी पृथ्वी सिंह को बिजोलिया का जागीरदार बनाता है। 1906 के अंदर राव करशन सिंह, क्या लिखोगे, राव करशन सिंह निसंतान था। निसंतान होने के कारण उसकी मृत्यु के बाद बिजोलिया का जागीरदार
बिजोलिया का जागीरदार पृथ्वी सिंह को बनाया गया। पृथ्वी सिंह को बनाया गया क्योंकि इसके तो कोई पुत्र था नहीं। किसके? राव कृष्ण सिंह के। अब राव कृष्ण सिंह की निसंतान था। निसंतान होने के कारण जब 1906 में इसकी मृत्यु हो गई तो उसका एक नाती, एक रिश्तेदार था जिसका नाम क्या था? पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह को क्या बना दिया गया? बिजोलिया का यहाँ जागीरदार बना दिया गया। और इसने क्या किया कि पृथ्वी सिंह ने जैसे ये शासक बना तो मेवाड़ की जनता पर एक कर और लगा दिया। पृथ्वी सिंह ने तलवार, पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर प्रारंभ कर दिया। किसने? पृथ्वी सिंह ने। कृष्ण सिंह ने कौन सा कर लगाया था? चौरी कर। चौरी कर क्या था? विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, किसके विवाह? लड़की के विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला कर था। अब क्या है कि पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया? तलवार बंधाई कर। और यह तलवार बंधाई क्या था कि जब भी कोई नया राजकुमार या शासक बने उस समय इसमें क्या था कि कुछ टैक्स किसानों को देना पड़ता था। तो इसमें अब क्या हुआ कि किसानों ने इसका क्या किया? विरोध किया। किसानों ने इसका विरोध किया। विरोध किया कि पहले तो क्या था? कर लगा हुआ था, चमड़ी कर पहले से लगा हुआ था और एक कर और लगा दिया। किसने? पृथ्वी सिंह ने। कौन सा कर? तलवार बंधाई कर। अब इसका भी क्या किया कि किसानों ने विरोध किया कि हमारे ऊपर एक से एक कर लगाते जा रहे हो, कुछ रियायत नहीं देते। और जो विरोध किया, इस आंदोलन से जुड़े, इस आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की गई। जब विरोध किया तो इस आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की गई। सख्त कार्रवाई की गई। जागीरदार ने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं उन विरोध करने वाले किसानों पर क्या की जाए? सख्त कार्रवाई की जाए। अब इसमें क्या था कि साधु, इसका विरोध करने वाले एक ही था जिसका नाम था साधु सीताराम दास। इन्होंने क्या किया कि इसका विरोध करने के लिए बिजोलिया के अंदर कुछ केंद्र बनाए कि साधु सीताराम दास ने, सीताराम दास व्यक्ति का नाम क्या था? ध्यान रखना है, साधु सीताराम दास। इसने क्या किया कि ठिकाने के पुस्तकालय से, ठिकाने के पुस्तकालय अब ठिकाना कौन सा था? बिजोलिया। बिजोलिया जो ठिकाना था उसको पुस्तकालय से उसको क्या कर दिया? सेवा मुक्त। साधु सीताराम दास ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिए गए। सेवा मुक्त कर दिए गए। अब बेचारा आंदोलन करने वाला कौन था कि आंदोलन में भाग लेने वाला ये भी था और ये नौकरी करता था किसमें? पुस्तकालय में। तो जागीरदार ने जब इसने विरोध किया तो उसको क्या कर दिया? सेवा मुक्त कर दिया, यानी पुस्तकालय से वहाँ से हटा दिया। किस व्यक्ति को?
साधु सीताराम दास को। और जो नेता, अन्य जो नेता थे, उन नेताओं को, वह अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया। वह अन्य नेताओं को किस में डाल दिया? जेल में डाल दिया। तो इस प्रकार क्या हुआ कि इसका विरोध करते रहे, और विरोध करने वाले का क्या किया? अब बात आती है तो ये घटना कब की है? 1906 की बात कर रहे थे हम, 1906 की घटना की, कि 1906 के अंदर राव कृष्ण सिंह था, वो निसंतान था, इसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अपने एक नाती था, एक रिश्तेदार था, उसका नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। उसको बिजोलिया का क्या बनाया? जागीरदार बनाया। पृथ्वी सिंह ने एक नया कर चालू किया, और उस कर का नाम क्या था? तलवार बंधाई कर। कि जब भी कोई शासक नया बनता था तो उस समय ये कर लिया जाता था, तलवार बंधाई शासक कर लिया जाता था। किसानों ने क्या किया? इसका विरोध किया, क्योंकि किसानों पर एक से एक कर लगाए जा रहे थे, तो किसानों ने इनका विरोध किया, और इस आंदोलन से व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई, जो आंदोलन में भाग ले रहे थे तो उन्हें आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की गई। उन आंदोलनकारियों के साथ में कौन था? साधु सीताराम दास। और उस समय बिजोलिया में क्या, किस कार्य पर था? कि पुस्तकालय में ये काम करता था, नौकरी करता था, तो उसको सेवा से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। और अन्य जो नेता थे उनको क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। ये घटना है कब की? 1906 की। अब घटना आती है 1914 की। अब घटना है 1914। बात कब की कर रहे हैं? 1914 ईस्वी की। 1914 में क्या हुआ? 6 के बाद में ये शासक बना। 1914 में पृथ्वी सिंह का भी क्या हो गया? देहांत हो गया। पृथ्वी सिंह तो हम बात कर रहे थे किसकी? 1914 के अंदर क्या हुआ कि पृथ्वी सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। 1914 के अंदर क्या हुआ कि पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र, इसका क्या था? पुत्र, उसका पुत्र केसरी सिंह ये नाबालिग था। केसरी सिंह क्या था? अल्प वयस्क था, अल्प आयु का था, नाबालिग था। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसको क्या किया कि केसरी सिंह को जागीरदार नहीं बनाया गया।
बनाया गया। और ये जो ठिकाना था वो किसके हाथ में चला गया कि प्रशासन का काम किसने ले लिया? कोर्ट ऑफ, कि जो प्रशासन का काम था वो कोर्ट ऑफ वाइस, महाराणा के हाथों में चला गया, महाराणा के नियंत्रण में चला गया। इसके कोई पुत्र नहीं था और इस प्रकार आंदोलन का जो प्रथम चरण था वो कंप्लीट होता है। और इस प्रकार आंदोलन का प्रथम चरण समाप्त हुआ। आंदोलन का प्रथम चरण समाप्त हुआ। तो ये था बिजोलिया आंदोलन। और बिजोलिया आंदोलन के हम किस चरण के बारे में पढ़ रहे थे? प्रथम चरण के बारे में पढ़ रहे थे। प्रथम चरण में हमने घटना कब की है? 1914 की। कि 1914 के अंदर क्या हुआ कि पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। और पृथ्वी सिंह की मृत्यु हुई उस समय केसरी सिंह क्या था? नाबालिग था, अल्पवयस्क था। उसने जागीरदार नहीं बनाया गया, उसको जागीरदार नहीं बनाया गया। और प्रशासन किसके हाथ में चला गया? कोर्ट ऑफ वाइस के हाथ में चला गया, अर्थात महाराणा के नियंत्रण में चला गया। और इस प्रकार इसका प्रथम चरण बिजोलिया किसान आंदोलन जो चल रहा है उसका इस प्रकार प्रथम चरण कंप्लीट होता है। तो इसे जो वीडियो भाग 6 के बारे में हमने पढ़ा, अध्याय हमारा 3 चल रहा है। तो विद्यार्थियों, इसमें जो भी कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों के पास में पहुंच सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।